नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सरकारी नौकरियों के लिए, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी है, आईबीपीएस है, बैंक है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या एसएसबी की जो है आर्मी में होती है, पीजीटी, टीजीटी। तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका जो है सेट 3, सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पे पब्लिश हो चुका है। तो हम बात करते हैं सेट 3 की। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है आर्यभट्ट, कालिदास, शक और बाणभट्ट। तो इसका जो है ऑप्शंस जो है वो 4 सही है, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ऋग्वेदिक आर्य कहाँ रहते थे। तो इसका ऑप्शंस है उत्तरी भारत, दूसरा है पूरे भारत में, या भारत के पूर्वी भाग में, या चौथा ऑप्शन है सप्त सिंधु क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु क्षेत्र में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है। पहला है बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में हुई थी, या सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था, या फिर चौथा ऑप्शन है भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण होना जो कि 1909 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1909 में जो है वो भारत की राजधानी नहीं हुई थी। वो जो है ये उत्तर जो है आपका गलत है, मतलब कि इस पर जो है जो मिलान सही नहीं है वो हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, युगांतर के पहले संपादक कौन थे। तो इसका ऑप्शंस है वीरेंद्र जो है बारिंद्र घोष, या बिपिन चंद्र पॉल, या जतेंद्र नाथ मुखर्जी, या फिर भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूपेंद्र नाथ दत्ता, जो कि 4th ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है 1904 में, 1906 में, 1910 में, या 1915 में। तो इसका सही उत्तर है 1906 में। निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुमायूं द्वारा आमिर अखबार का खिताब दिया गया था। तो ये खिताब जो है इसके ऑप्शंस है जौहर, दूसरा मिर्ज़ा हैदर दुगलत, या अब्दुल वाहिद, या चौथा ऑप्शन है खोंद मीर ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खोंद मीर ने। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। शाहजहां ने कई चीज़ें बनवाई थी, जैसे ताजमहल, लाल किला, और शाहजहां ने ही जो है दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैगस्थनीज इंडिका के इतिहास का वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो पहला है ऑप्शन गुप्त, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है चोल, चौथा है मौर्य। तो सही उत्तर है मौर्य ने किया था। और आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। तो उल्लिखित 4 कार्यों में से किसे प्रकृति में विश्वकोश में निम्न माना गया है। तो इसके ऑप्शंस है पहला है अमरकोश, दूसरा है सिद्धांत शिरोमणि, तीसरा है अष्टांग हृदय, और चौथा है बृहज्जातकम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बृहज्जातकम। तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस है इकबाल ने, या फिर हसरत मोहनी ने, या भगत सिंह ने, या एस.सी. बोस ने। तो इसका सही उत्तर है हसरत मोहनी ने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुखमती किसकी राजधानी थी। ऑप्शंस है पांचाल की, कुरु की, चेद की, या फिर अवंती की। तो इसका सही उत्तर है तीसरा है क्वेश्चन दोस्तों चेदी की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है धनानंदा, तीसरा है रामानंद, चौथा है महापद नंद। तो इसका सही उत्तर है महापद नंद। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक नंद राजाओं के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता का उत्तरदायी नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त का शानदार रणकौशल, या दूसरा है कौटिल्य की कुटिल कूटनीति, या तीसरा है ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, या फिर चौथा है नंद शासकों की दुर्बलता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की उत्कृष्टता बड़े पैमाने पर किससे बनी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अफगान, दूसरा है अरब, तीसरा है तुर्क, चौथा है समग्र तत्व। तो इसका सही उत्तर है तुर्क से बनी थी, तुर्क में। तो अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो मंगोल पहली बार के जो है सिंधु के तट पर मंगोल पहली बार के सिंधु के तट पर किस शासन काल के दौरान दिखाई दिए? तो पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान या फिर बलबन, तीसरा है इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी? तो इसके ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरा है खानवा की लड़ाई, तीसरा है घाघरा की लड़ाई, चौथा है चंदेरी की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर है खानवा की लड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? पहला महात्मा गांधी ने, या बिपिन चंद्र पॉल ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें 1919 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित विषय नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षा का, या फिर संग्रहालय का, या फिर चिकित्सा सहायता का, या फिर चौथा है भूमि राजस्व का। तो सही उत्तर है दोस्तों भूमि राजस्व का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है, इसका जो है ऑप्शंस है इंग्लैंड, या दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा वर्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत ने। निम्नलिखित में से किसे अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता था? तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, या फिर अशोक, या फिर कौटिल्य। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन है बिंदुसार जो है इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा सेट 3 के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, जो कि कुछ क्वेश्चन इसमें आपको आसानी से याद भी है, पता भी है, लेकिन हम उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आप जो है सुबह के टाइम पे 2-3 मिनट लगेंगे, पूरा सुनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो ये सारे जो सेट हैं आपके टोटल 45 सेट का यहाँ पे हम जो है वीडियो बना करके आपको देंगे, उसके आगे भी देंगे, लेकिन तो ये आप डेली के बेस पे रिवाइज करके सुनेंगे तो सुनने से ही ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ताकि जो है हमारे इस चैनल की जो है ख्याति भी बढ़ जाए और हम लोग का मनोबल भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों आपसे हम जो है अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।